राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कोई भी देश, कोई भी राज्य विकास कैसे करेगा, ये उसकी राजनीति पर निर्भर करता है। ठीक ऐसे ही यूपी में इस बार 5 वर्षों के लिए राजनीति की डोर यानी विकास की डोर योगी जी के हाथ में आ गई है। वैसे भी विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन मित्रों ये विकास सिर्फ अभी ही नहीं हुआ, यानी हजारों सालों से होता आ रहा है उत्तर प्रदेश का विकास। और इसी वजह से देश की सबसे अधिक जनसंख्या इसी राज्य में रहना पसंद करती है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिन्हें जानकर आप कहेंगे वाह, आनंद आ गए। तो इन्हें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। जिस प्रकार उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश को भगवान की भूमि कहा जाता है। इसका कारण तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां भगवान के लगभग सभी अवतार हुए हैं। त्रेता युग में यहाँ भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया था और उसके बाद में द्वापर युग में भगवान ने ही श्री कृष्ण अवतार लिया था। वो जगह भी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। यहाँ भगवान के वे सभी दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे गोकुल, नंदगांव और बरसाना। इन सभी क्षेत्रों में भगवान ने लीलाएं की हैं। यहाँ ऐसा कोई भी कण नहीं जिस पर भगवान के चरण ना पड़े हों। साथ ही भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी नगरी भी उत्तर प्रदेश में है। ऐसा माना जाता है कि महाप्रलय के बाद भी काशी में प्रलय नहीं होती, क्योंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बनी हुई है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अगला तीर्थ स्थल है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 2 गणों की मुक्ति हुई थी, तभी से यहाँ गंगा जी में स्नान करना बहुत प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का अगला प्रमुख तीर्थ है श्री शाकंभरी देवी माँ का ये दर्शनीय स्थल। ये सिद्धपीठ सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूर शिवालिक की पर्वतमालाओं में है। ये माँ दुर्गा का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहीं सती माता का शीश गिरा था। यहाँ पर नवरात्रों में और दुर्गाष्टमी के दिन बड़ी भारी भीड़ होती है और बहुत बड़े मेले लगते हैं। ये तीर्थ बहुत खास है ऋषि मुनि और सिद्ध संतों के लिए। इसका नाम है नैमिषारण्य। भगवान शिव, भगवान श्री राम तथा सभी देवी देवताओं का परम प्रिय तीर्थ है ये नैमिषारण्य। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। यही वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी का चक्र रुका था। चक्र के घूमने के कारण एक गोलाकार कुंड बन गया था। इसका मध्य भाग गोलाकार है, जिसे बराबर जल निकलता रहता है। इसी नैमिषारण्य में सभी देवताओं ने भगवान शिव की 1000 वर्ष तक तपस्या की थी और तपस्या के अंतिम समय में पवनदेव ने आकर देवताओं को बताया कि आप सब के तप के पुण्य से नैमिषारण्य इतना पवित्र और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण हो गया है। यदि मनुष्य इस स्थान का सिर्फ भ्रमण ही करेगा तो उसे सरलता से मुक्ति मिल जाएगी। तभी इस स्थान की पवित्रता पूरे विश्व में व्याप्त है। उत्तर प्रदेश का एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, वो है प्रयागराज, यानी जहाँ संगम और त्रिवेणी है। संगम वो स्थल है जहाँ पर संसार की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। प्रयागराज पर ही विश्व का सबसे महान मेला कुंभ लगता है, जहां संसार भर की करोड़ों की भीड़ होती है।
उत्तर प्रदेश का अगला प्रमुख तीर्थ है सारनाथ। सारनाथ वो स्थल है जहाँ भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेकर उपदेश दिए थे और धर्म की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश का अगला प्रमुख तीर्थ है गया। गया वो स्थान है जहाँ पर मृत हुए प्राणी को, मतलब जो मर गया है, उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और एक बहुत सीक्रेट बात बताऊं तो मित्रों, भगवान विष्णु ने इसी गया तीर्थ को संसार में सबसे पवित्र स्थान होने का वरदान दिया था और कहा था, जो भी यहाँ दाह क्रिया, पिंडदान आदि करेगा वह अपने पूर्वजों सहित ब्रह्मलोक में जाएगा। गया नाम का एक राक्षस था। उसका शरीर 10 मील में फैला हुआ था तथा इस पर कहीं भी पिंडदान करने से पितर नरक से छूटकर अक्षय यानी महान पद को प्राप्त होते हैं। और गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश का अगला प्रमुख तीर्थ है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी वो पवित्र स्थल है जहाँ माता सीता मिट्टी के घड़े से प्रकट हुई थीं। इसीलिए प्यारे मित्रों, अब सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश कितना पवित्र और सबसे निराला राज्य है जहाँ भगवान के इतने अवतार हुए हैं। इसीलिए इसे भगवान का घर भी कहा जाता है। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि इन सभी स्थलों पर ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा सरकार के चरण पड़े हैं। श्री देवरा बाबा मुख्य रूप से पवित्र नदियों के किनारे रहते थे, जैसे वृंदावन में यमुना जी किनारे, प्रयागराज में गंगा जी के किनारे, काशी में गंगा जी के बीच में और देवरिया में सरयू जी की पावन धारा के निकट श्री देवरा बाबा रहा करते थे। बाबा भारत के सबसे बड़े संत हैं और सिद्ध योगी हैं। दुनिया के सभी सिद्ध और महान योगी श्री देवरा बाबा के दर्शन करने आते थे। यहाँ तक कि बाबा का आशीर्वाद लेने जंगली भयंकर पशु भी आते थे और अपना क्रोधी स्वभाव भी छोड़ करके बाबा के चरणों में प्रणाम करते थे। इसकी बहुत सारी वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आपको समय मिले तो अवश्य देखना, नहीं तो बाद के लिए सेव कर लेना। मित्रों, ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में आध्यात्मिक जानकारी। अब थोड़ी अपने देश के विकास और फ्यूचर की नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश भी कहा जाता है और इसी को कैपिटल ऑफ एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपने यहाँ के रोड तो देखे ही होंगे और ये भी देख लिया होगा कि विकास कितना हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। और प्यारे मित्रों, यहीं पर दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भी है देश का, जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। वहीं साथ में आगरा से नोएडा को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेस वे भी यूपी में ही है, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। यूपी के आने वाले अपकमिंग एक्सप्रेस वे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो बहुत पॉपुलर होने वाला है। उसके बाद है गोरखपुर एक्सप्रेस वे। लेकिन अब तक इन सब में सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 2024 में लॉन्च होगा वो है गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई 600 किलोमीटर होगी, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि में तो आगे है ही, अब साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी मजबूती की ओर बढ़ रहा है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? इसीलिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे।